मौजूदा दौर की अगर बात करें तो दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर एआई बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। द आरजे मुर्सो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। अक्सर हम जब बात करते हैं अपने पॉडकास्ट पे, हम थियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर मौजूदा दौर या फिर आने वाले दौर में कोई चीज़ कॉमन है या होने वाली है, दैट इज़ एआई, जो कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होती जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसी एआई के अराउंड कुछ कंटेंट या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं, ताकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर फील्ड में बराबर रहे। आज मेरे साथ होंगे दानिश मकबूल साहब, जो कि स्टेलर आईटी ग्लोबल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए खैर मकदम करते हैं दानिश भाई का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुरसल भाई। पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में कि बहुत सारा, क्योंकि यू आर फ्रॉम आईटी और आईटी वाले वो टिपिकल लिंक्डइन इंट्रोडक्शन अपना देते ही हैं, वो तो मैंने दिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस लिंक्डइन आप अपने बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। तो मुरसल भाई, जैसे आपने कहा कि एआई जो है चीज़ों को डेमोक्रेटाइज कर रही है। मैं बेसिकली खुद बारामूला से हूँ। मेरी स्कूलिंग बारामूला के एक स्कूल से हुई है। मतलब बेसिकली जो मेरा विलेज है वहाँ से हुई है। देन आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने बैचलर्स कंप्लीट करी अपनी। उसके बाद जो टिपिकल स्टूडेंट माइंड सेट होता है उसके साथ मैं आगे बढ़ा। आई वेंट फॉर कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करूं, बाकी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए प्रिपरेशन करूं, एसएससी सीजीएल्स, वो सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करूं। एंड आई वाज कम्प्लीटली इन इट। मैंने माइंड सेट बना लिया था। ओके। बट एक चीज़ थी कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा टेक्नोजेनिक था। आई लव बीइंग इन द टेक्नोलॉजी। नाइस। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 5-6 months व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली ड्राउन्ड इन थिंग्स, रैट रेस में मैं था चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे दिमाग में ये भी थी कि देयर इज़ अ कल्चर ऑफ हैविंग मतलब कि सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। तो उस कल्चर की जो चीज़ें मेरे जहन में भी बैठ गई थी। बट कुछ चीज़ें मुझे क्यूरियस कर रही थी क्योंकि आई वाज कॉन्स्टेंटली, मैं ग्लोबलाइजेशन जो मेरा फेवरेट इंटरेस्ट था, सो आई वाज सीइंग कि जो कल्चर है वो उस पेस से चेंज नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा है जिस फास्टनेस से या जिस पेस से ग्लोबलाइजेशन चेंज हो रही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे काफ़ी दोस्त थे जो कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों पे बात करते थे कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो रही है, गिग इकोनॉमी शेप ले रही है। ओके। और इंडिया में भी जो फ्रीलांसिंग मार्केट्स हैं वो कैसे कैसे मतलब कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आई वाज क्यूरियस अबाउट दोज थिंग्स। ओके। तो और एक और चीज़ जो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में, दैट वाज कि अलीगढ़ के जो आउटस्कर्ट्स थे, अलीगढ़ आउटस्कर्ट्स में ऑलरेडी डिजिटल इम्प्रेशंस जो बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज थी या ग्लोबल मार्केट से जो भी कंपनीज आ रही थी वो रीच कर रही थी। तो वो चीज़ों ने मेरा इंटरेस्ट ले लिया। देन मैंने एक डिसीजन लिया कि आई स्टार्टेड कि मैं आईबीएम में जाऊँ। वहाँ पे मैंने एक वहाँ के प्रोग्राम्स होते हैं, ईयरली वो लोग प्रोग्राम्स कराते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं वो प्रोग्राम के साथ जाऊँ। देन आई टॉट माई सेल्फ कोडिंग, सेल्फ लर्निंग। ओके, आई टॉट माई सेल्फ BI टूल्स। देन उसके बाद अच्छे खासे कुछ मेंटर्स मिले, लाइक हमारे दोस्त भी थे बट मुझसे सीनियर्स थे, तो दे एनकरेजेड मी कि इसी फील्ड में आगे जाएं आप। आपका जो टेक्नोजेनिक इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप उस चीज़ पे आप काम करें। सो देन ये चीज़ें सेल्फ लर्निंग करने के बाद आई वेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देन मैंने एक इंटर्नशिप करी, इंटरनेशनल इंटर्नशिप करी। उसके बाद आई को फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन इन अहमदाबाद। तो उसके बाद वो सारी चीज़ों को सेल्फ लर्न करने के बाद थ्रू एआई ऑल द थिंग्स। मेरा जो बैकग्राउंड है और टेक्निकल नहीं है, आई एम नॉट एनी बीटेक ग्रेजुएट, बट सारी चीज़ें सेल्फ लर्न करके जो गैप्स थी उनको आइडेंटिफाई करके अवेयरनेस गेन करके
आई डू को फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन इन अहमदाबाद, जहाँ पे हमारे साथ अभी ऑलमोस्ट इंडिया के डिफरेंट स्टेट से 32+ डेवलपर्स काम करते हैं। नाइस, वेरी नाइस। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। अब क्योंकि आपने कहा आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, जितना मैंने पता किया या ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, यू आर इनटू इकोनॉमिक्स। जी। अक्सर हम जो ट्रेंड देखते हैं उसमें ये होता है कि या तो एक इंसान पूरा इकोनॉमिक्स में जाएगा, या तो टेक, या तो फिर ये इंजीनियर्स के साथ होता है कि वो एक साइड से इंजीनियरिंग करते हैं, साथ साथ कुछ और भी होता है, साइड किक्स। लेकिन आपका जो स्वभाव है, आपका जो तरीक़ाकार है, उसमें ये दो चीज़ें, व्हाई आर यू चूजिंग बोथ? एक्चुअली मैंने जैसे आपको कहा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरा थोड़ा टेक्नोजेनिक माइंडसेट रहा है। आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड विथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, मैं उनको एक्सप्लोर करता रहता हूँ अपनी पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के मुझे एक चीज़ समझ आई कि देयर आर स्ट्रक्चरल गैप्स। तो इकोनॉमिक्स ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि देयर आर गैप्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, एंड बट कोडिंग ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि वो जो गैप्स मैंने आइडेंटिफाई करी इकोनॉमिक्स के थ्रू, उन चीज़ों को हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, वो गैप्स हम लोग फिल कैसे कर सकते हैं। तो आई टेक दिस स्टेप कि दोनों चीज़ें मेरे पास थी। मैंने पहले ही कहा कि आई डू लर्न एनालिटिक्स टूल्स, तो वो सब चीज़ों पे आई डू बिल्ड डाटा डैशबोर्ड्स। तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि या तो आपको जब आपके पास एक चीज़ होती है तो आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो या तो वो गैप फुलफिल नहीं कर रहा है। बट आई हैड बोथ थिंग्स। मेरे पास इकोनॉमिक्स थी जहाँ पे आई डू फाइंड के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, आई डू फाइंड कि मार्केट फेलियर्स कैसे आते हैं, कंपटीशन को कैसे लोग जो है या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे इन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं, और ये हेल्प्स मी टू बिल्ड द प्रोडक्ट टू फिल द गैप, एंड आई एम डूइंग इट ऑन द ग्लोबल लेवल। जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट वी आर मतलब कि 32 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे तो इम्पैक्ट है ही। यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बट ऑल जिस स्टेट से भी हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है इन चीज़ों को। अब बात करते हैं, क्योंकि ख़ुद तो आप कश्मीर में ही रुके हैं जी। जिस हिसाब के आप अपनी कैपेबिलिटीज़ की बात करें, स्किल्स की बात कर रहे हैं, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, ये चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करती हैं, या फॉर दैट मैटर अहमदाबाद एज वेल। व्हाई डिड यू डिसाइडेड कि मुझे यहीं रुकना है? आई वुड से अगर मुझे एक वर्ड में इसका आंसर करना हो, आई वुड से स्किल आर्बिट्रेज। ओके। क्या होता है कि एक तो इमोशनल कनेक्शन, आई हैव बीन ऑलवेज इमोशनली कनेक्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर, बट मेरा डिसीजन क्वाइट इमोशनल नहीं है। दैट इज़ इसका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। यहाँ पे कंपटीशन अभी बहुत लेस है, ठीक है। डिजिटल गैप्स हैं, डिजिटल गैप्स के साथ साथ देयर इज़ डिजिटल डिविडेंड्स एज वेल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट्स या डिजिटल फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है यहाँ पे। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जो है इट इज़ ब्रिंगिंग अराउंड 1.5 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, दे आर बिल्डिंग मॉल्स एंड ऑल दिस, वो उनका अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में है। यहाँ पे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने समथिंग अराउंड 8,000+ जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा है। तो बट द थिंग इज़ देयर इज़ वो डिजिटल गैप है यहाँ पे। डिजिटल गैप नॉट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, डिजिटल गैप नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट डिजिटल गैप इस लिहाज से है कि हम लोग जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करके किस तरीके से हम ग्लोबली अर्न करके लोकली स्पेंड करें, उस चीज़ में अभी डिसमिनेशन नहीं हुआ है। तो लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन, वो अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से ये जो स्किल्स है इनको यूटिलाइज़ करके, या जो भी इनका इवन कि अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में 95% फ़ोन पेनिट्रेशन है, बट लोगों के पास जो मेरे भाई बहन हैं उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ एक्चुअली एक फैक्ट्री है उनके जेब में। इट इज़ कि ग्लोबल इनकम मशीन है उनके पास। बट अगर उनके पास ये चीज़ का अवेयरनेस हो तो आई थिंक दे विल फाइंड आउट द विंडोज़। एक सर्वे के हिसाब से जम्मू कश्मीर में 94% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास फ़ोन है। एब्सोल्युटली। फाइबर अब इतना तकरीबन 20,000 किलोमीटर ऐसा एरिया है जहाँ फाइबर ले किया गया है। स्टिल आप कह रहे हैं ये गैप है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि गैप इज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, ओके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है, बट जो कोर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से मैं अपनी जगह पे एनालाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ अवेयरनेस। ओके। जो डिजिटल अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हैं हम लोग। भले ही जो मेजर सिटीज़ ही यहाँ की वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो चीज़ें, बट जो फार फ्लंग रीजन्स हैं हमारे, तो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रही है। जो डिजिटल स्किल्स हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रही है यहाँ पे काफ़ी अपना जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश करे हैं, दे आर डूइंग वेल। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है, बट द थिंग इज़ व्हाट वी आर लैगिंग इज़ अवेयरनेस। हमारे पास प्लेटफॉर्म एसेस की अवेयरनेस, देयर आर प्लेटफॉर्म्स, बट वो उनको एसेस कैसे करें, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं। कर रहे हैं एंड इसी वजह से जो डिजिटल गैप की आप बात कर रहे मतलब थे, इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग वेल, मे बी अभी के लिए उनकी कुछ और प्रायोरिटीज़ हो सकती है, तो मे बी ये स्ट्रक्चरल उनके अपने बजटरी इश्यूज हो सकते हैं कि वो डिसमिनेट नहीं कर पा रहे हैं लोकल लेवल पे। तो उनको भी चाहिए कि दे डू कि डिजिटल स्किल्स प्रमोट करें, डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करे। जो डिजिटल डिवाइड है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी, बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। अगर हम लोग मतलब बात करें, अगर आप भी या कोई भी पेरेंट्स अपने 5th या 6th क्लास के बच्चे को देखे, उनका जो या जो भी यहाँ पे इवन कि मिडल जो मिडल स्कूल्स हैं, उनकी बुक्स में आपने देखा, हम लोग अभी भी अपने बच्चों को वही चीज़ पढ़ा रहा है कि CPU क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है। अभी जो है ग्लोबलाइजेशन ने पेस पकड़ी है, तो वही मस्ट मतलब कि उसके साथ हम लोग भी एक्सेलरेट करें, नई नई स्किल्स इम्पार्ट करें, स्पेशल फंड्स बजट से एलोकेट करे जाए कि डिसेंट्रलाइज करी जाए डिजिटल लिटरेसी को, फाइनेंशियल लिटरेसी को डिजिटलाइज करा जाए, तो यूथ जो है वो कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो उस तरीके से काम हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 2030 में इंडिया में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं जब हम इसको देखते हैं अपने जम्मू कश्मीर के लेवल पे, तो व्हाई इज़ जम्मू कश्मीर स्टिल नॉट बीइंग एबल टू बी पार्ट ऑफ दिस? देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल नहीं है। द प्रॉब्लम इज़, देखिए, किसी अगर हम ये इस प्रॉब्लम को इस तरीके के समझे कि इसके ना मैंने अपनी जगह पे 6 चीज़ें आइडेंटिफाई करी है। पहली अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, दूसरा स्किल्स की प्रॉब्लम है, हाँ, स्किल्स, ठीक है, और तीसरी जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी है, दैट इज़ कि हमें पता नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है हमें। ओके ओके, देयर आर प्लेटफॉर्म्स बट अवेयरनेस नहीं है। ओके ठीक है, इसके बाद मतलब कि बाकी जो भी इंस्टीट्यूशनल कंपल्शंस या कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, इसके तरीके से चीज़ें हैं, बट अवेयरनेस इज़ मदर टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके। ठीक है, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टू नेम सम? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, प्लेटफॉर्म्स नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म्स अभी बन चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, मतलब कि बिगिनिंग से अगर चीज़ें सीखनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि फेवर ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप गिग, मैं खुद एक गिग लगा के $1500 $2000 के प्रोजेक्ट उठा लेता हूँ। ओके। तो ऐसे ही अपवर्क है, ठीक है, अपवर्क से आप लोग कर सकते हैं, या बाकी प्लेटफॉर्म्स है जैसे इंडिया के नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर ऑल दोज। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिग इकोनॉमी के, यू डोंट नीड एनी ऑफिसेज, ठीक है, यू डोंट नीड एनी मतलब कि बहुत बड़ा वर्क फोर्स वहाँ आपके पास। पहले जो वेबसाइट्स हम एक महीने में बनाते हैं, वो मतलब कि ऐसे टूल्स अभी है, ऐसे बॉट्स अभी है, तो वो जो मतलब कि डेटा बेसिस हम लोग को 2-3 महीने में बन जाती थी। वी आर बिल्डिंग दीज इन 2 days 3 days, और नेक्स्ट लेवल UI UX के साथ, जो मतलब कि एक ह्यूमन इमेजिन भी नहीं कर सकता है। नाइस। तो वो सब चीज़ों को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की एक चीज़ है, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स हेयर सिखाता भी नहीं है कोई, जैसे इनबिल्ट होता है कि मुझे जब मैं पढ़ूंगा तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ता हूँ, पहला फोकस हमारा वही होता है। ये कल्चर है, ये कैसे आता है, आप कैसे देखते हैं इसको?
मैं ये कहूँगा कि अगर ये कल्चर है बट ये बैड कल्चर नहीं है। Okay. क्योंकि ह्यूमन रैशनैलिटी जो होती है, ह्यूमन रैशनैलिटी इज़ ऑलवेज कि जहाँ पे भी कोई इनसिक्योर एनवायरनमेंट होता है तो ह्यूमंस जो होते हैं दे ऑलवेज रन फॉर अ सेफ प्लेस। तो गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर पोजीशन देती है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी देती है। Okay. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ पे भी नज़र देखें, हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 लाख ऐसे यूथ है। आई वुड से कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे वो जो यंग डिविडेंड होता है, हम मतलब वो लोग इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ में। तो उनका वो जो ह्यूमन कैपिटल है, अगर उनको विंडोज़ दिखाई जाए, प्लेटफॉर्म्स दे दिए जाए, ऐसे ही प्रोग्राम्स उनके लिए दे दिए जाए जहाँ से वो जो डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल स्किल्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो ये सारी चीज़ें सीख सके, तो आई थिंक कि दे हैव एनफ पोटेंशियल। बहुत सारे मतलब कि इवन के वी डू हैव गुड एग्जांपल्स हियर एज वेल, जहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल ऑन द ग्लोबल लेवल्स। हमारे मैं रिसेंटली एक नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, शफात कादी साहब श्रीनगर से निकले एंड टॉप 50 CEOs में कंसिडर कर दिए उनको USA गवर्नमेंट। हाँ, तो I ये है think कि you are talking पोटेंशियल है। about the BQA software के founder. एग्जैक्टली। Okay. तो इट इज़ लाइक पोटेंशियल है, देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, बट वे शायद हम लोग मतलब कि अवेयरनेस नहीं है अभी। Okay. तो देयर शुड बी मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें शायद वर्कआउट कर सकती है। सिंस क्योंकि आप प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, अब AI आ गया है। पहले वो लैंग्वेज वगैरह हम यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज, अब तो सिंपल लैंग्वेज में बिल्ड करते हैं। आप भी माशाल्लाह से उसी में बिल्ड करते हैं। सो AI ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बनाई है या कैसे चेंज किया है, ईज़ आउट किया है इसको, स्पेशली अगर हम बात करें फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आउट देयर? देखिए, एक चीज़ ये है कि AI की वजह से ना जो भी कॉस्ट एंट्री बैरियर्स है, कॉस्ट एंट्री बैरियर्स AI ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ओके। मैं खुद अगर पर्सनली बात करूं, आई डू बिल्ड द प्लेटफॉर्म जो आई डू सेल फॉर 2000 USD, आई डू सेल फॉर 3000 USD, बट द थिंग इज, और उनका डेटाबेस, उनकी ऑथेंटिकेशन, उनकी डिप्लॉयमेंट, ऑल आई एम मैनेजिंग विद द हेल्प ऑफ AI। ओके। हाँ, काफ़ी मतलब कि प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एवरीबडी कैन सर्च फॉर विनोरा वर्ल्ड, आई डू बिल्ड इट विथ यूजिंग AI। हज़ारों यूज़र्स है उस पर, एंड आई डू मैनेज उनका डेटाबेस, इवन कि उनका डेटाबेस आई डिप्लॉयड ऑन MongoDB। ठीक है, उनके ऑथेंटिकेशंस जो है, बाकी जो पोस्ट इन पोस्ट ऑन रिक्वायरमेंट्स होती है बैक एंड आर्किटेक्चर में, आई ऑल मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ AI। ओके। तो इस तरीके से द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर इम्पार्टिंग द टाइम, कितना आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना, देयर आर वेज, एब्सोल्युटली देयर आर वेज, एंड इफ़ आई कैन डू, एवरीबडी कैन डू इट। तो AI से डरना चाहिए कि AI इज़ अ वेरी गुड थिंग? ना, AI से डरना नहीं चाहिए, बट देयर मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल यूज़, एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए। AI इज़ नॉट रिप्लेसिंग ह्यूमंस एट ऑल, ये उनकी पेस को एक्सेलरेट कर रहा है, बट द कंडीशन इज़ कि आप कितने रेस्पॉन्सिबिलिटी और कितने एथिक्स से आप इसको यूज़ कर रहे हैं। एथिक्स से मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने इसको क्रैक कर लिया है, दे हैव क्रैक द कोड, Absolutely. लाइक बेंगलोर। आपके लिहाज से कौन से एरियाज हैं ऐसे जिन्होंने क्रैक किया है ये कोड, एंड द यूथ ऑफ JNK शुड लुक अप टू दैट प्लेस कि यहाँ से देखो ये ऐसे करना है? एब्सोल्युटली, मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आप केरला का डिजिटल लिटरेसी मॉडल देखें या बेंगलोर का स्ट्रक्चर देखें, इवन कि राजस्थान में अभी जो उनकी लोकल असेंबली है, उन्होंने गिग वर्कर्स इकोनॉमी लेजिस्लेशन वहाँ पे पास करा। वाह। ठीक है, इस तरीके से दुनिया के काफ़ी मुल्क ऐसे हैं। डिजी स्किल्स, अगर आप देखें, डिजी स्किल्स प्रोग्राम्स चलाए गए जो जहाँ पे सिर्फ जो यूथ है उनको एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दी गई कि हाउ यू कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म्स लाइक फेवर, अपवर्क, यूट्यूब एंड अदर थिंग्स। ये सब चीज़ों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कोई एजुकेशन नहीं, ये उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं सिखाई गई कि कंप्यूटर क्या है, बल्कि डायरेक्टली उनको जो वो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एसेस कराया गया। वहाँ पे आप गिग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कैसे कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स जो आपके पोर्टफोलियोज है वो कैसे बना सकते हैं। डिजी स्किल्स प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलाए गए एंड इट इज़ वर्किंग वेल। जब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब हमारा मतलब कि कोई भी नौजवान यहाँ पे
कंटेंट क्रिएशन में अच्छा कर सकता है, रील्स में अच्छा कर सकता है। तो क्यों ना मतलब कि जो बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, क्यों ना लोग उनको एक्सप्लोर करें। ओके। ठीक है, मैं काफ़ी मतलब कि नौजवानों को देखता हूँ यहाँ पे, छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन करते हैं अपनी वीडियोस पे। तो देयर आर अदर साइड्स एज वेल, जो कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर नहीं है उन चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं बेसिकली, क्योंकि मैं खुद अब एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, हम भी कंटेंट बनाते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह देखते भी लोग हैं, तो ये ज़रा मैं भी जानना चाहता हूँ। आपने प्रॉब्लम तो बताई मुझे, अब ये सॉल्यूशंस, बट सेल्स पिच नहीं चाहिए मुझे, आई नीड मतलब सीधे कि मैं कर क्या सकता हूँ। सी मैं एक चीज़ बताऊँ, इंडियन गवर्नमेंट हर साल या जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं हर साल ऑलमोस्ट बड़े बड़े एग्जीबिशंस चलाती है, डिजिटल एग्जीबिशंस चलाती है, जहाँ पे वो अपने कोर्सेज जो होते हैं, दे डू नॉट सेल देयर कोर्सेज, वो लोगों को अवेयरनेस देती है कि उन कोर्सेज के। अगर आप बात करें, गूगल के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली एआई और मशीन लर्निंग से आप कौन से डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, एक लेमैन जिसको सिर्फ एक मतलब कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब कि वो लर्न कर सकता है, उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू वो कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकता है एंड दे कैन सेल इट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स है, यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, उनके इनिशिएटिव्स है, JKH जो अपना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। बट द थिंग इज़, अगर हम लोग देखें टू मी कि एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप कुछ भी विदाउट पेइंग सिंगल पेनी, तो वो यूट्यूब है। ओके। You can learn, you just go to the YouTube and then search what is Fiverr, what is Upwork। ठीक है, अपवर्क पे मैंने भी काम ओके, किया थोड़ा तो बहुत। you do search for these things and then focus on one skill like graphic designing, and you do, अगर graphic designing में interested नहीं, you can go for video editing, हाँ। UI UX, everything is available, there are tools जो आपको एक prompt में वो सारी चीज़ मतलब कि जितना ह्यूमन माइंड जितना सोच भी नहीं सकता, उससे अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके देते हैं, जो बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में लोग उसके लिए पे करते हैं। तो आप ग्लोबली मतलब कि इनकम जनरेट करके लोकल लेवल पे उसको स्पेंड कर सकते हैं, एंड वो चीज़ काफ़ी मतलब कि एआई ने डेमोक्रेटाइज करी है, ये जो डिजिटल बैरियर्स थे वो चीज़ एआई ने ख़त्म कर दिया है। अब आई डोंट वांट टू साउंड, मतलब थोड़ा सा ये पॉलिटिकल नहीं करना चाहता मैं उसको, बट द पॉइंट इज़, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के साथ वाबस्ता हैं एंड इकोनॉमी की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बात करते हैं, विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, आई जस्ट वांट टू नो कि ये डिजिटल लिटरेसी को जब आप कंसिडरेशन में रखते हैं, इसको कंसिडर करके हम कितना आगे ग्रो हो सकते हैं, या अगर ये गैप ऐसी ही रही तो हम कितना पीछे रहेंगे? एब्सोल्युटली, और ये मतलब कि काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि यहाँ का जो कल्चर है, वी डू नो इट, ये थोड़ा सा जो है उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू अगर आप डिजिटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इट इज़ ग्रोइंग एट मतलब कि नेक्स्ट लेवल पेस। ओके। ठीक है, तो हम लोग को मतलब कि ये चीज़ है कि अगर यहाँ पे जो डिजिटल गैप्स है, डिजिटल स्किल गैप्स हैं, उन लोगों को अगर फुलफिल ना करें इंस्टीट्यूशंस, तो जो ब्रांड रहने एब्सोल्युटली हो जाएगा। देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होंगे, आपके पास बड़ी कॉरपोरेशंस के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बट देयर विल बी नो डिजिटल स्किल्स। तो ऑब्वियसली जो उनको जब भी वैक्यूम कहीं पे क्रिएट होता है, तो उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई आता है, तो देयर विल बी मतलब कि जो लोग हमारे बाकी स्टेट से है, वो दे आर डिजिटली साउंड, उनके इंस्टीट्यूशंस चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी इम्पार्ट कर रहे हैं, तो दे विल फिल द वैक्यूम। ओके। तो दे विल फिल द वैक्यूम, तो उसकी वजह से वो जो हमारा यूथ है, वो कहीं ना कहीं पे उन चीज़ों में फिर से जाएगा, जिन चीज़ों से ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस उनको बाहर मतलब काम कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए। तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन डिसमिनेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, डिसमिनेट करना। तो क्योंकि अब आपने जम्मू कश्मीर की हम बात कर ही रहे हैं, देयर इज़ आई डोंट नो नोशन चल रहा है हर जगह पे कि द थिंग्स इन जम्मू कश्मीर व्हेन एवर यू वांट टू बिल्ड समथिंग, इट्स नॉट दैट ईजी। हाउ डिफिकल्ट इज़ इट टू बिल्ड इन JNK? It is absolutely difficult. Actually, I personally feel there is a fear of being early and being lonely.
यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्टली जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्किंग का इशू आता है. नेटवर्किंग इन नॉट टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट इन टर्म्स ऑफ like network in terms of human capital. Okay. Network in types of human capital, I would say it. ओके. लोगों के पास आइडियाज़ हैं, लोगों के पास बट जो यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स नहीं हैं. लोगों के पास अगर मतलब कि स्किल्स हैं, ठीक है, दे कैन इम्पार्ट गिग इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट इफ़ दे वांट टू मेक बिग, वेरी बिग हियर, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है वहाँ के लोगों को. ओके. थोड़ा सा उन चीज़ों को मतलब कि अगर मद्देनज़र रखा जाए जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि डिसमिनेट हो जाए चीज़ें जो है डिसेंट्रलाइज हो जाए, डिजिटल लिटरेसी जो है या फाइनेंशियल लिटरेसी है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती है. तो सपोज़ एक 21 साल का लड़का या लड़की हमें देख रही है, डिग्री हाथ में है, कुछ काम नहीं है, बट एक चीज़ है, क्योंकि यू स्टार्टेड इट ऑफ विद अ फ़ोन, हाथ में एक फ़ोन है, व्हाट्स दैट वन थिंग जो वो इस हफ्ते में कर सकता है एंड ही कैन डू गुड? मैं एक सिंपल फार्मूला बताऊँ मैंने कैसे करा था. मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे सर्च करा कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ. आई सर्च फॉर अपवर्क, फीवर के लिए सर्च करा, अब बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए सर्च करा. उसके बाद मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है. इंटरेस्ट हर वीक 2 घंटे लगाया बस एक स्किल डेवलप करने में, वेदर इट इज़ वीडियो एडिटिंग, वेदर इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन. तो 2 हफ्ते लगाए, देन परफेक्ट बनने की ट्राई नहीं करी. आई पुट माई इम्परफेक्ट थिंग्स, आई डू पुट ऑन गिग्स एंड आई थिंक आज से 5 साल पहले आई डू गेट माई फर्स्ट गिग जहाँ पे आई डू गॉट पहला ही प्रोजेक्ट $1000 का. वाह. तो डोंट ट्राई टू बी मतलब कि परफेक्ट एंड वेट कि देन आई विल पुट. आपकी इम्परफेक्शन में सीखो, पुट गिग्स, कनेक्ट विद द पीपल, देयर आर प्लेटफॉर्म्स, यू डू बिल्ड योर नेटवर्क्स, तो उसके बाद आप बिल्कुल चीज़ें कर सकते हैं. आज मेरे रेडियो पे बेसिकली आई हैड अ गेस्ट, वो एक आर्टिस्ट था, ही यूज्ड टू पेंट. तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उसने कहा कि आप जब आप कुछ करना चाहते हो या फॉर दैट मैटर अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि मैं क्या बनाऊं. आप ये मत सोचो कि मैं क्या बनाऊं, आप जब ये सोचोगे कि मैं क्या बना सकता हूं, Absolutely. आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो Exactly, जाएंगी. exactly. नाउ बेसिकली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि 2026 में हैं हम अभी, 10 साल बाद 2036 या 2035 में, वेयर डू यू सी दिस डिजिटल थिंग गोइंग ऑन इन जम्मू कश्मीर? मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यहाँ पे है उन चीज़ों को वो वैक्यूम फिल कर दिया जाए थ्रू पॉलिसीज़, थ्रू बजटरी एलोकेशन, या यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर वर्क करा जाए, या यहाँ का जो मतलब कि लीप फ्रॉगिंग करी जाए चीज़ों की. अगर लीप फ्रॉगिंग करी जाए पूरे चीज़ों की लीप फ्रॉग, जैसे आई वुड से कि अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाओ, आप केरला जाओ, दे डू लीप फ्रॉग द थिंग्स. उन्होंने अपना डिजिटल स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज करा. तो आई वुड से कि अगले 30 मतलब कि 10 सालों में JNK में अगर कोई पामपोर में बैठा है, एक लड़की, जैसे आपने कहा एक लड़की, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक लड़की अगर पामपोर में बैठी है वो ग्लोबल जो भी मार्केट्स है, यूरोप ले लो आप, उनकी कंपनीज की, कॉरपोरेशंस की ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ से क्रिएट कर रही होगी. ओके. और दूसरी चीज़, उन्हीं के पापा जो AI असिस्टेड शॉपिफाई स्टोर्स या बाकी D2C स्टोर्स है वो डायरेक्टली दुबई में किसी को अपना सैफरान डायरेक्टली सपा में भेज रहे होंगे. क्या बात है, बहुत बहुत ही स्पेसिफिकली इन्होंने जगह के बारे में बोला, फिर उसको सैफरन के साथ रिलेट किया. तो ये आपके अंदर का इकोनॉमिस्ट बोल रहा था. तो दैट इज़ मतलब कि ये चीज़ें जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं इन पे काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ें डिसमिनेट करने की ज़रूरत है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आई वुड सजेस्ट कि अपने आप पे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, अपने आप पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है. इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बीइंग, मतलब कि अपने आप को डिजिटली अवेयर करना, ये सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है. तो क्योंकि हम आपसे कुछ थोड़ा ना, मैं चाहता हूँ कि हम
फॉर आवर यूथ जो एआई में कुछ करना चाहता है या फिर हमारे जैसा कोई वीडियो एडिटिंग में कुछ करना चाहता है, नाउ दैट यू आर कनेक्टेड विद दीज थिंग्स, मैं उनके बारे में आपसे कुछ पूछूं उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि दिस इज़ अ बिट पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए कि डाउन द लाइन जब आप 15 साल 20 साल बाद खुद को देखते हैं, हाउ डू यू थिंक पीपल विल रिमेंबर यू? मैं एक चीज़ मतलब इस बात पे कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली वी डू हैव टीम हियर, वी आर बिल्डिंग हियर, आई डू एम इन कांटेक्ट विद सम बिग कॉरपोरेट्स जो मतलब कि यहाँ का ह्यूमन कैपिटल है, आई वांट देम टू मोबिलाइज, नॉट मतलब कि फिजिकली बट उनका जो स्किल है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आई वांट देम टू मोबिलाइज, उनको इम्पार्ट करा जाए, मतलब कि वो अपना टैलेंट दिखाए। मतलब कि बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशन हैं जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उस चीज़ के लिए वी आर इम्पार्टिंग कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग देते हैं। इवन कि वी आर बिल्डिंग बिग कॉरपोरेशन हियर एज वेल, वी डू हैव सम एंजल इन्वेस्टर्स एज वेल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज से 10 साल बाद जब कोई लड़का या लड़की श्रीनगर में कहीं पे भी बैठा हो और वो अपने मनपसंद चीज़ कर रहा हो, अपने घर से कर रहा हो, ग्लोबली अर्न कर रहा हो और लोकली स्पेंड कर रहा हो, तो उसको 10 साल बाद याद आए कि एक दिन एक पॉडकास्ट में एक बंदे ने मुझे ये अवेयर करा था, तो उसने मुझे ये बात कही थी। तो आई वुड लाइक कि मुझे लोग इस तरीके से रिमेम्बर करें। ठीक है, तो नाउ फॉर द यूथ या फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर, डीप रिसर्च के लिए बेस्ट एआई टूल्स? There are many, but for the beginners, I would suggest Perplexity AI. Okay, for tool for building a website. Claude is the best. Presentations, Gamma AI. video editing. वीडियो एडिटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो बिगिनर हैं वो ही गोज़ विथ CapCut. देयर आर मतलब उसके बाद जो एडवांस्ड AI मॉडल्स हैं, DaVinci है, पहले CapCut करें, देन दे कैन गो फॉर DaVinci Resolve एज वेल. ओके, तो इससे पहले कि हम आपको जाने दें, हमारी एक रीत होती है, हम कश्मीरी टेस्ट करते हैं, उसके बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल. आज का आपका सवाल है कि कॉकरोच को कश्मीरी में क्या कहा जाता है? कॉकरोच को कश्मीरी में, सॉरी, लेट्स कीप इट फॉर द ऑडियंसेस, हिपोक्रेट नहीं, सॉरी, आई एम ट्राइंग टू से कि कॉकरोच को हम कश्मीरी में क्या कहते हैं। जवाब जो सही देगा उसको मैं एक स्पेशल चीज़ दूंगा। जवाब आई एम श्योर सबको पता होगा, तिकेज हिंट दिम्ब वतलान बड़ान अथ नज़दीक कहता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। इट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड इंसाइटफुल पॉडकास्ट, एंड मे यू एक्सेल इन वट एवर यू आर डूइंग, एंड टू ऑल द पीपल आउट देयर, इस पॉडकास्ट का एक आउटकम मुझे ये लगा, ये छोटा ही था, ब्रीफ पॉडकास्ट था, बट आउटकम मुझे ये लगा कि इससे पहले कि आप दाएं बाएं ढूंढें, किसी पे डिपेंड रहे कुछ करने के लिए, देयर इज़ अ थिंग दैट्स इन योर हैंड एंड दैट्स योर फोन। उसको उठाएं, उसमें देखें कि आप क्या कर सकते हैं। Absolutely. इसी मैसेज के साथ आप सब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना और आप तक एनरिच्ड कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।